हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आप सभी जो है न्यूज़पेपर्स में जो है आर्टिकल्स वगैरह पढ़ ही रहे होंगे कि बांग्लादेश में जो एक बहुत बड़ी घटना घटी है। वैसे भी आपको पता है कि बांग्लादेश जो है मुस्लिम बहुल देश है। वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी 92% और हिंदुओं की आबादी जो है 8%, मतलब अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में काफ़ी लंबे समय से जो है हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे थे, उनके खिलाफ जो है हिंसाएं हो रही थी, उनको घरों से बाहर निकाल के मारा जा रहा था। तो इसमें जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम जो है यहाँ पे चिन्मय प्रभु, जो भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं चिन्मय प्रभु के नाम से इनको जानते हैं। तो हिंदुओं का सपोर्ट करने के लिए, मतलब हिंदू अल्पसंख्यकों का सपोर्ट करने वाले जो एकमात्र व्यक्ति वहाँ पर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए जो है वहाँ पर हिंसाएं और से प्रदर्शन जो है लगातार बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उसका कोई नेता है, उनके अधिकारों की बात कर रहा है, उसको आप गिरफ्तार करेंगे तो समस्या तो खड़ी होगी। तो हिंदू समुदाय के लोग जो है रोड पर उतर आए हैं, हिंसाएं हो रही हैं, लोग घायल हो गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, लोगों की मौत भी वहाँ पर हुई है, बहुत सारे लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया गया है। इल्ज़ाम क्या लगाया गया है कि एक तरीके से देशद्रोह का काम किया है, जो बांग्लादेशी झंडे का जो अपमान किया गया। तो ऐसे यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो इस आर्टिकल को हम जो है बहुत अच्छे से समझेंगे। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि बांग्लादेश का निर्माण कब और क्यों किया गया था, और भारत और बांग्लादेश के जो सीमा समझौते हैं या फिर जो चीज़ें वहाँ पर व्यापार वगैरह की चीज़ें सारी हैं, मतलब जितने भी संबंध हमारे बांग्लादेश के साथ है वो सारे हम यहाँ पर अच्छे से बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है 2017 में एक यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था इसी क्षेत्र से संबंधित, वो भी हम सॉल्व करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, कौन है चिन्मय प्रभु, गिरफ्तारी से बांग्लादेश में जो है बहुत बवाल मचा है। ठीक है, 8% लोग जो है रोड पर उतर आएंगे तो बवाल तो मचेगा ही। बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय प्रभु गिरफ्तार किए गए। इस्कॉन टेम्पल्स आप सभी गए होंगे, कृष्ण भक्ति से संबंधित मंदिर है, तो उसी संप्रदाय के प्रमुख नेता हैं यहाँ पर। तो पहले देखिए चर्चा के मुख्य बिंदु क्या है। इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष जो है चिन्मय कृष्णन दास को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू समाज के लोग जो है सड़क पर उतर आए हैं। सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता का यहाँ पे मामला आ गया है कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, हमें हिंदू धर्म से संबंधित है, तो मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश में रह रहे तो हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता का यहाँ पर मामला आया हुआ है। विदेशों से और जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनसे यहाँ पर गुहार की गई कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए या फिर जो हमारे नेता हैं उनको छुड़ाने का यहाँ पर प्रयास किया जाए। ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो देखो इस न्यूज़ में और भी क्या है, मुख्य बिंदुओं की बात करें। अब अगर आपसे पूछे कि भाई कौन है चिन्मय प्रभु, तो जन्म दिवस, जन्म तारीख और स्थान नहीं देखेंगे, वो बहुत ज़रूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि हिंदू धर्मगुरु हैं ये, बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख पुजारी हैं। इस्कॉन टेम्पल्स हर जगह हैं, हमारे यहाँ पर भी हैं, दिल्ली में जो इस्कॉन टेम्पल है, अलग अलग राज्यों में जो आपको इस्कॉन टेम्पल्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके प्रमुख पुजारी हैं। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच, वहाँ पे एक ग्रुप है हिंदुओं का, उसके प्रमुख नेता भी हैं। साथ में इस्कॉन चटगांव के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष हैं। चिन्मय प्रभु सम्मिलित, ये सेम है। ठीक है, जो वहाँ पे लिखा हुआ है उसका जो शॉर्ट नेम है तो जोते समूह जो है हिंदुओं से संबंधित है, उसके मेंबर भी यहाँ पर हैं। उनका संबंध देखो, इस्कॉन का जिसको फुल फॉर्म नहीं पता हो तो यहाँ पे देखो, देख लो क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना समाज। इसलिए इस्कॉन टेम्पल जो है आपको वर्ल्ड वाइड जो अलग अलग देशों में भी देखने को मिल जाते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा जो है इस्कॉन टेम्पल कहाँ पर है और उसकी स्थापना जो है कब की गई थी। कृष्ण भक्ति संबंधित ये मंदिर है। अब हम यहाँ पे बात करें क्यों हुई है इनकी गिरफ्तारी, तो आपको मैंने बताया है कि 30 अक्टूबर को क्या हुआ, गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए 19 लोगों के खिलाफ और आज जाकर के इनको गिरफ्तार किया गया है। इन पर इल्ज़ाम यही लगाया गया है देशद्रोह का, और यहाँ पे बोला है कि बांग्लादेश के झंडे के ऊपर जो है इन्होंने जो है केसरिया झंडा या फिर जो है एक तरीके से उनका जो ऑरेंज जो हमारा जो है भगवा, हाँ भगवा कलर के झंडा जो हमारा है उस पर जो है बांग्लादेश के झंडे के ऊपर लगा दिया। तो उन्होंने बोला कि हमारे देश के झंडे का अपमान है, देशद्रोह है, आतंकवादी तक यहाँ पे घोषित कर दिया गया उनको, इसलिए वो गिरफ्तार करके ले गए हैं। अब यहाँ पे एक रीज़न और भी है,
ये तो हो गया बोलने की चीज़ है कि भाई इन्होंने झंडे का अपमान किया, देशद्रोह किया है, लेकिन मुख्य बात ये है कि जब यहाँ पर इलेक्शन हुए, सत्ता परिवर्तन जब हुआ बांग्लादेश में, तो हिंदुओं के खिलाफ जो यहाँ पर अत्याचार हो रहे थे, हमले हो रहे थे, उसके खिलाफ जो इन्होंने प्रदर्शन किया, रोड सड़कों पर उतर गए, हिंदुओं का समर्थन किया, सरकार से बोला कि भाई ये जो चीज़ें घटनाएं हो रही हैं हिंदुओं के खिलाफ वो अपने आप में गलत है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर हो रही चीज़ें, अब देखो अगर ऐसा कुछ हो जाए यहाँ पर भारत में, कुछ ऐसा हो जाए, कोई मुस्लिम कम्युनिटी का मेंबर आ जाए या फिर हिंदू कम्युनिटी का मेंबर आ जाए जो बोले कि सरकार ने या फिर जो है सरकार ने क्या किया है, इस कम्युनिटी के लोगों के साथ जो है गलत किया है, तो हो सकता है कल को सरकार उनसे बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को या लीडर को गिरफ्तार कर ले। तो वैसा ही कुछ सिनेरियो वहाँ पर भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जैसे बताया मैंने कि क्या ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से चिन्मय जो है, प्रभु चिन्मय जी है, वो मतलब एक तरीके से रोड पर उतरे और उन्होंने हिंदुओं को सपोर्ट किया। उसके बाद जो है चीज़ें ऐसी कि उनकी गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत समय से सत्ता परिवर्तन हुआ जैसे ही, तो हिंदुओं के घरों को निशाना बना गया, घर गाड़ी वगैरह को आग लगा दी गई, घर से बाहर निकाल दिया गया, बेघर कर दिया गया। क्यों भाई, 8% आबादी मात्र हिंदुओं की है यहाँ पर, इसलिए चीज़ें ऐसी हो रही हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब जब चीज़ें ऐसी चल रही हैं तो वहाँ के जो लोग हैं, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने जो है हमारे विदेश मंत्री से भी गुहार लगाई है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भी है उनसे बोला है कि भाई आप हमारी सुरक्षा का और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है, हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए कदम उठाएं, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से यहाँ पर जो है गुहार लगाई गई है। इन हमलों और गिरफ्तारी की निंदा करते हुए तत्काल समाधान की मांग भी की जा रही है जो हमले हो रहे हैं। अब देखो 8% आबादी हिंदुओं की है, ठीक है, 92% आबादी जो है मुस्लिमों की है। अगर इसका 50% भी जो है इन पर हमला करते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो है नस्तो नाबूद एक तरीके से ख़त्म हो सकते हैं। जैसे हमने कुछ सालों में देखा है कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बनाया गया था तो अच्छी खासी आबादी थी हिंदुओं की वहाँ पर, लेकिन अब आप जाकर देखेंगे तो शायद ही कुछ गिने चुने घर वहाँ पर हिंदुओं को मिलेंगे, बिल्कुल वहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे सिचुएशन ना हो जाए इसके लिए यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। देखो ये है बांग्लादेश। अभी हमारे यहाँ पर आएगा कि भाई कौन कौन सी कंट्रीज कौन कौन से राज्य हमारे हैं जो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, यहाँ पर आसाम है, मेघालय है, और जो है यहाँ पर मिज़ोरम है, ठीक है, ये शायद त्रिपुरा है। सबसे ज़्यादा हम जो है एक तरीके से सीमा साझा करते हैं वो इसी देश के साथ है। और जो बांग्लादेश है 3 तरफ से जो है भारत से घिरा हुआ भी है, फिर भी डर नहीं लग रहा है, ठीक है, फिर भी डर नहीं लग रहा। ये चिकन नेक आपने पढ़ा ही होगा, सिलीगुड़ी गलियारा जो हमें नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, इसलिए हम सोचते हैं कि भाई इसके साथ जो है रिलेशनशिप ख़राब ना करे, कल को वो रास्ता बंद कर दिया तो हम कैसे जाएंगे अपने नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स वाली जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख लें भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों की। तो क्या है, भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश है, ठीक है, दक्षिण एशिया में है, पड़ोसी देश है, ये तो हमें दिख ही रहा पड़ोस में है। 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं दोनों देश, ठीक है। असम आपको बता ही दिया है, असम है, पश्चिम बंगाल है, मिज़ोरम है, मेघालय है। त्रिपुरा की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती कितने हैं, 1 2, ठीक है, अरे भाई 1 2 3 4 5, तो हमारे 5 राज्य जो हैं उसकी सीमा को टच करते हैं। बांग्लादेश का जो है एक तरीके से उद्भव कब हुआ, 1971 में, जो पूर्वी पाकिस्तान, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमने सपोर्ट किया था अच्छी खासी मात्रा में, ताकि जो है एक नया देश बना जिसका नाम है बांग्लादेश। तो क्या है, बांग्लादेश का उद्भव जो है 1971 के भारत पाक युद्ध के साथ हुआ था। हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पहले इसे जो है पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, एक तरीके से लड़ाई झगड़ा हो ही रहा था, उसी बीच इसको बना और एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश जो था वो भारत ही था जिसने इसको मान्यता दी थी, अच्छी खासी हेल्प की थी, और आज हमारे लोगों के सर पे ये मतलब एक तरीके से उनके लिए खतरा बने हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। बांग्लादेश की सीमा 3 ओर से भारत से जो है एक तरीके से घिरी हुई है। मुहुरी नदी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुहुरी नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच एक तरीके से सीमा रेखा है, ठीक है। तो बांग्लादेश, अगर आपसे कभी पूछे कि कौन सी नदी ऐसी है जो बांग्लादेश और भारत के बीच जो है सीमा रेखा निर्धारित करती है, तो मुहुरी नदी है। इसमें जो है 44 एकड़ ज़मीन जो है उसको लेकर विवाद भी है,
चकमा शरणार्थी का विवाद भी है, रोहिंग्या शरणार्थियों का विवाद भी हमने देखा ऑलरेडी। दोनों देश जो हैं कौन कौन से संगठनों के सदस्य हैं, सार्क पड़ा होगा, बिम्स्टेक है, हिंद महासागर तटीय क्षेत्र जो है सहयोग संघ है, और राष्ट्रकुल। तो ये अलग अलग संगठन है, सार्क है, बिम्स्टेक है, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और जो है क्या है लास्ट, राष्ट्रकुल। इन सभी संगठनों के ये सारे मेंबर्स हैं। ओके, ये सारा रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा बांग्लादेश में जो है चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद वहाँ पर हिंदू भड़क गए हैं, हिंसाएं हो रही हैं और हिंदुओं पर ही आक्रमण हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। एक चीज़ अब हमारे सामने है कि 2017 में, हाँ 2017 में यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, वो इसी क्षेत्र से संबंधित था। तीस्ता जो है नदी का विवाद, मैंने जानबूझकर नहीं पढ़ा है, फिर बता देती तो आप जो है प्रश्न के लिए जो है गूगल नहीं करते, गूगल करना है। प्रश्न देखो हमारा है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीसरा स्टेटमेंट है, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है आपको कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी जो है 1, 2 और 3। तो आपको उत्तर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लोग भी उत्तर देंगे कल मैं बता दूंगी उनको कि भाई किसने किसने सही उत्तर दिया है। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।